हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है वो हमारा है 2013 का टीजीटी का एग्जाम। इससे पहले बात करें टीजीटी के एग्जाम की तो हम 2004, 2003, 2000 आपका 2009, 2010 और 2013 का आज हम करा रहे हैं और इससे पहले हम 2021 का करा चुके हैं। तो सारे जो आंसर की के साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो अब तक आपने नहीं ज्वाइन किया हो टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लीजिए। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, केवल उस लिंक पे जाकर टच करना है, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की तथा लाइव क्लास की कब से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि आज से ही सोच रहे हैं करने की। बट टाइम क्या रखें ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि टाइम क्या हो ऐसा हो जिसमें आप सभी भी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा मतलब उपाय है या ऐसा एक सोल्यूशन है जो आपको क्या करता है, एग्जाम हॉल के माहौल में ढालने की पूरी कोशिश करता है। क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि प्रेशर की वजह से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और एग्जाम हॉल के बाद वही क्वेश्चन सबको आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और उससे पहले आज का मोटिवेशन कोड, क्योंकि आप सबको क्या है, हैप्पी न्यू ईयर यानी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं तथा इसी ऊंचाई को, जिस ऊंचाई को आप छूना चाहते हैं उस ऊंचाई को आप छू सकें तथा जिस टारगेट को आपने अचीव करने की सोचा है साल में उस टारगेट को आप अचीव कर सकें। इसी ध्येय के साथ हम क्या करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। और आप लाइव सेशन का टाइमिंग हमें बताइएगा, नहीं तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग लाइव सेशन रख दिया करेंगे। आप जब टाइम हो तब देख लिया करना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अंकुरण जाने अंकुरित जो दाल होती हैं, चने होते हैं, कुछ भी करें आप, अगर वो अंकुरित हो जाते हैं तो उनमें क्या होगी, हर चीज की वृद्धि हो जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, जो भी चीज़ अंकुरित हो जाती है उसमें होता क्या है कि हर चीज़ की वृद्धि हो जाती है। आपको सीधे से कॉन्सेप्ट समझना है कि अंकुरित चीज़ में क्या होती है। चाहे कुछ भी आप दाल, जौ कुछ भी भिगाते हैं, अगर वो अंकुरित हो जाते हैं तो उनमें हर चीज़ की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या होगा, या पाचनशीलता में वृद्धि करता है, या विटामिन सी को बढ़ाता है, या लोहे तत्व की जैव उपलब्धता को भी बढ़ाता है। क्योंकि आता है कि लोहा तत्व प्राप्त होता है अंकुरित दालों से, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा, अंकुरित दालों से, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। तो आपका ये किस पर केंद्रित है, वो हमारा साक्षरता पर, क्योंकि ये क्या है, जो साक्षर नहीं है ग्रामीण युवा, उन्हें साक्षर बनाना ही प्रौढ़ शिक्षा का पहला जो है आपका केंद्रित, यानी जैसे आपका होता है कि पॉलिसी में क्या होता है, या आप किसी स्कूल का आप क्या देखते हैं, टारगेट वाला एम्स देखते हैं, यानी उसने क्या गोल्स रखे हैं। तो उनके जो गोल्स होते हैं उसी तरह प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का भी गोल्स क्या है कि व्यक्ति को साक्षरता बनाना, यानी साक्षर बनाना। तो इसका जो मुख्य केंद्रित होगा वो क्या है, साक्षरता पर। निम्नलिखितों में से खनिज तत्व कौन सा है, तो आपका एस्बेस्टस एकमात्र ऐसा रेशा है जो खनिज तत्व से प्राप्त होता है। और खनिज तत्व की बात करें तो ये खनिज तत्व प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है। तो अगर खनिज तत्व ना मिले, प्राकृतिक रेशा मिले तो भी एस्बेस्टस होगा। ठीक है। अगर बात करें एस्बेस्टस की, तो एस्बेस्टस क्या है, एकमात्र ऐसा रेशा है जो अग्निशमन यानी अग्नि को नहीं पकड़ता या अग्नि से नहीं पकड़ती है। तो इसलिए आग बुझाने वालों की पोशाक कैसी होती है या किस रेशे की बनी होती है, तो एस्बेस्टस रेशे की बनी होती है। क्योंकि इसको डायरेक्ट पूछने का तो बहुत बार हो गया, तो इस बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो आग बुझाने वाले होते हैं वो किस रेशे की पोशाक पहनते हैं, या उनकी किस रेशे की पोशाक बनाई जाती है, तो वो हमारी एस्बेस्टस की बनाई जाती है। आप लाइव सेशन का टाइम बता दीजिएगा, क्योंकि अब लाइव सेशन रखा करेंगे, उससे होगा क्या कि जिससे भी आपकी जितनी भी क्वेरी है सारी क्वेरी एक तो सॉल्व हुआ करेंगे, प्लस उससे क्या होगा कि आप एक्टिव रहेंगे, और प्लस उसका जो टाइमिंग रहेगा वो एक फिक्स कर दिया जाएगा। तो इतने टाइम में हमें इतने क्वेश्चन अचीव करने हैं, यानी इतने क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन हॉल में क्वेश्चन करने की। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके निर्माण में लोहा तत्व और फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है,
तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारी है गैर औपचारिक पूर्व शालाएँ शिक्षा एवं पोषण शिक्षा। ठीक है? कोई भी योजना हो अगर आपको उसका क्या नहीं पता, उद्देश्य नहीं पता है या फिर उसका कार्य नहीं पता, तो आप मोस्टली किसको रखेंगे? बच्चों को रखेंगे यानी शिशुओं को, धात्री एवं गर्भस्थ महिलाओं को, और आपका ये 3 कॉलम तो ये जानो कि हर योजना में है ही है। तो आपको बस यही याद रखना है कि जिस योजना में आपको नहीं पता, उसमें आप ऑप्शनों में यही देखेंगे कि शिशु कैसा हो, जो स्कूल जाने से पहले का हो, यानी पूर्व शालाएँ शिशु शिक्षा, ठीक है? हाँ, तो ये शिशु कैसा हो, स्कूल जाने से पहले का हो, और पोषण शिक्षा यानी हम किसको देंगे, यानी एक पोषण यानी बच्चे को पोषणता की आवश्यकता होती है। आपके जो यूनिट है पोषण वाली, उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं पोषण से, तो जब भी हम पोषण वाली यूनिट शुरू करेंगे, तो तभी आपसे पहले से ही कह दिया जाएगा कि इस फील्ड से आप थोड़ा-सा देख कर आएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 95% जितनी भी योजनाएं हैं वो शिशुओं, आपकी मात्राओं यानी धात्री जो महिलाएं होती हैं स्तनपान कराने वाली उन्हें, और गर्भस्थ महिलाओं के लिए होती हैं। गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं रहती हैं उस टाइम के लिए होती हैं। पारकर के अनुसार मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य हैं, तो जो पारकर महोदय हैं उनके अनुसार क्या क्या है, उपयुक्त सभी हैं, यानी आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षाएँ, ये सभी क्या है आपकी पारकर के अनुसार मूल्य है। अगर पारकर की बात करें तो इन्होंने क्या है, धर्म भी इसमें शामिल किया है, ठीक है? यहाँ पे धर्म नहीं है पर धर्म भी क्या है, प्रेरणात्मक मूल्य है। क्योंकि कभी-कभी व्यक्ति क्या होता है, धर्म से प्रेरित होकर वो कार्य कर जाता है जो उसने कभी भी सोचा नहीं होता। कठपुतली है, तो आपका जो कठपुतली है अगर देखा जाए तो ये राजस्थान का लोक नाटक है, और इसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति को मैसेज दिया जाता है, या फिर ये एक क्या है, मैसेज मैसेज जन सामान्य तक पहुंचाने की एक नाटक है या रंगमंच है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि इस तरह से दो खिलौने होते हैं, जो एक मेल होता है एक फीमेल होता है, उन्हें इस तरह से धागों से पकड़ लिया जाता है, और धागे जिस व्यक्ति के हाथ में होते हैं वो क्या करता है, एक स्टोरी सुनाता जाता है, जिसको ये रोल प्ले करते हैं दोनों खिलौने। तो इस तरह से ये क्या है, दृश्य भी है क्योंकि देखने वाले को ये खिलौने दिखते हैं, और श्रव्य भी है क्योंकि देखने वाले को केवल आवाज़ सुनाई देती है, उसे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों ही है। जैसे आपका कोविड हुआ, कोविड के बारे में अगर आपको कोई मैसेज देना है तो आप कठपुतली नाटक द्वारा या कठपुतली लोक नाटक के द्वारा जन सामान्य तक वो मैसेज पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भीड़ आएगी उसे देखने, तो आप बिना उन्हें बताए अपना मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं। प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, ग्रामीण स्तर से आरंभ, ठीक है? क्योंकि भारत का हृदय कहाँ बसता है, गाँव में बसता है, गांधी जी के अकॉर्डिंग। तो यानी कोई भी चीज़ अगर प्रभावी है, और बात हो रही है प्रसार शिक्षा की, आपका जो टीजीटी था उसमें प्रसार शिक्षा से 5 क्वेश्चन आए थे 2021 में, 4 से 5, तो इस बार हम प्रसार शिक्षा की हिस्ट्री से लेके बैकग्राउंड से लेके उसकी कार्य तक तथा उसका जो प्रसारकर्ता होता है उसकी खासियत, उसकी कमियों तक पूरा उसे अच्छे से देखेंगे, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ग्रामीण स्तर से आरंभ होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जो ये सारी पीडीएफ हैं अब तक जितने एग्जाम करा दिए गए टीजीटी के, पीजीटी के हम तभी डाल चुके थे टेलीग्राम पे, टीजीटी के विद आंसर आपको मिल जाएंगी पीडीएफ। निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? तो कार्य सरलीकरण की बात करी जाए तो आपका बजट चार्ट कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है, जबकि कार्य सरलीकरण की बात की जाए तो आपका परिचालन प्रक्रिया और फ्लो चार्ट ये सभी संबंधित है। कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन से हर बार ये क्वेश्चन आता है, तो हमारी जो पीडीएफ वो आपकी वीडियो है उसकी लिंक हम इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि आप क्या करें, वर्ग सिंप्लीफिकेशन को देखकर जाएं या देख लें। बुने हुए वस्त्र यानी आपका है नीटेड वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती है, तो जो नीटेड वस्त्र होते हैं उन्हें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पे बात करते हैं, उन्हें माड़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नीटेड वस्त्र जो होता है वो अपने आप में क्या है, वो खड़ा ही रहता है, तो उसे मार की आवश्यकता नहीं होती है।
चलिए खेल है, तो आपका जो खेल है उसकी बात करी जाए तो खेल उपयुक्त तो सभी रहते हैं, क्योंकि क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, क्रिया जो आनंदप्रद है, क्रिया जो समयबद्ध हो, यह आवश्यक भी नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में एनर्जी होती है हम तब तक खेलते हैं। अगर खेल क्या है, कोई प्रतियोगिता में शामिल नहीं है। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डेड के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। तो आपका स्टेपल तंतु का मतलब होता है छोटे तंतु। तो रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक तंतु स्टेपल तंतु के अंतर्गत आते हैं। रेशम रेशम एक ऐसा रेशा है जो जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 800 से 1200 है। ठीक है, 800 से 1200 मीटर होती है, इसीलिए इसे स्टेपल तंतु ना नहीं कहा जाता। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अगर ये स्टेपल नहीं है तो ये फिलामेंट के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये सबसे बड़ा एकमात्र रेशा है आपका प्राकृतिक तंतु में। क्योंकि हो सकता है टीएलटी में इस तरह से आ जाए कि प्राकृतिक तंतुओं में प्राकृतिक सभी प्राकृतिक तंतु स्टेपल तंतु होते हैं। फिर दूसरे कथन में आ जाए कि रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक तंतु स्टेपल तंतु की श्रेणी में आते हैं। तो ए और बी दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वस्तु इस आपका स्तरण प्राप्त करना। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति को क्या है, स्थिरता रहती ही नहीं है किशोरावस्था में। छठ ये काम छठ वो काम, यानी यहाँ पे कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का धारीय कारक है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा धारी कारक, तो वो हमारी रहेगी उसकी मानसिक स्थिति। ठीक है, अगर उसकी बात करें आपका क्या ऑरवन महोदय ने कितने क्या दिए हैं सामाजिक कारक बताए हैं? तो पहला हमारा सामंजस्य है, दूसरा आविष्कार है, तीसरा प्रसार है, ज्ञान भंडार है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, आर्थिक स्थिति और सामाजिक गतिशीलता है। तो ये सभी क्या है, इसमें पूछा सामाजिक विकास का धारीय कारक नहीं है, तो वो हमारी है मानसिक स्थिति। क्योंकि बात हो रही है किसकी, सामाजिक विकास की। अगर मानसिक विकास की होती तब ये राइट हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं, नवजात शिशु की हृदय की गति होती है। तो आपकी जो हृदय की गति है नवजात की वो होती है 120 से 140 प्रति मिनट। बालक के अपने पालनकर्ता के से संबंध मुख्य निर्धारण माना जाता है बालक के। तो यहाँ पे बालक के तो यहाँ संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास में, क्योंकि जो पालन करता होता है वही व्यक्ति के संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास दोनों को प्रभावित करता है। पेक्टिन पाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अमरूद में। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा चुके क्वेश्चन आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तथा ऐसे क्वेश्चन जिनको रिपीटेड होने की संभावना है वो हम बताते चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आपका ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा लेपाइज आवश्यक एंजाइम है वसा के पाचन के लिए। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। तो आपका है 120 कारकों में। गिलफोर्ड का पूरा मॉडल हम आपको पढ़ाएंगे कि गिलफोर्ड ने क्या दिया है। 3 आयाम दिए हैं, पहला संचालन है, दूसरा उत्पादन है, तीसरा उसका विषय वस्तु है। इसी के उसने टाइप्स बताए हैं 5, किसी के 6, किसी के 4। तो इस तरह से वो कितने हो जाते हैं, 120 कारक हो जाते हैं। हरा, नारंगी और बैंगनी कलर है। तो ये आपके क्या है, आपके यहाँ पे याद रखिएगा ये द्वितीयक कलर है, क्योंकि प्राथमिक कलर मैंने बताया था आपको, टिक लाल लाल ला। तो लाल लाल होता है आपका प्राथमिक कलर, यहाँ पे नीला होता है आपका प्राथमिक कलर, और बात की जाए पीला होता है आपका प्राथमिक कलर। इसीलिए ला 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 यानी 3 ला होते हैं, वही हमारा प्राथमिक होता है। हरे में क्या है आपका, हरा हो गया है, बैंगनी भी द्वितीयक है, और आपका नारंगी भी द्वितीयक कलर है। नेक्स्ट चलते हैं, याद रखिएगा नारंगी कलर को हम क्या मानते हैं, गर्म कलर मानते हैं।
दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेने की रेशे की योग्यता होती है, वो होती है व्यवस्था। ठीक है? यही होती है इसकी अवस्था जिसको कहा जाता है। तो पुनः अपना आकार प्राप्त कर लेता है। ये वैसे विशेषता किस रेशे में पाई जाती है? तो वह आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका ऊन भी और आपका रेशम भी, क्योंकि इन्हें दबाने, मोड़ने और उसपे छोड़ दो तो ये फिर ना अपना आकार प्राप्त कर लेती हैं। सिरके में होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा यहाँ पे एसिटिक अम्ल। आपको बता दें कि अब हम क्या करेंगे, जब टेक्सटाइल शुरू करेंगे तो टेक्सटाइल के हर एक पोर्शन को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि वहाँ से उसकी जो मतलब क्वालिटी है रेशों की, वहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है। ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह है सुरक्षात्मक आहार के रूप में, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, कवच की तरह काम करते हैं। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे 0.8 ग्राम ग्राम शारीरिक भार के। आपको बता के थे कि हमें नए जो डाटा है आपका आरडीसी वाला वो कंप्लीट करना है, क्योंकि वहाँ से अब क्वेश्चन बहुत बनेंगे। तो हम आज है 1 या 2 दिन में ही उसे आरडीसी को कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरी आ गई है कि आप क्या करें कि आरडीसी के पे ऊपर भी एक वीडियोस बना दें। वैसे आरडीए चार्ट जो है हमारा वो टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है, काफ़ी 1 डेढ़ महीने से डाल दिया है। जब से एलटी की का क्या हुआ, थोड़ा-सा विज्ञापन आने का हुआ तभी से डाल दिया। तो आप आरडीए चार्ट का रेगुलरली क्या करें, थोड़ा-थोड़ा उसे पढ़ते रहें, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधता आयु है, तो आपके जब ये पेपर हुआ था तब 21 वर्ष थी। अभी अगर पूछे जाएँ तो लड़कों की 25 हो गई है, लड़कियों की 21 हो गई है, क्योंकि सपोज़ लड़कियों की 21 करी है मोदी सरकार ने, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लड़कों की अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अगर नहीं बढ़ी तो 21 से कम तो पैसे भी नहीं, बट नया डाटा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया तो वो कर लें, क्योंकि उसमें होता क्या है कि यहाँ जो चीज़ हमें लगती है कि हमें एक्स्ट्रा बतानी है, वो हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, और हमें लगता है कि यहाँ कुछ समथिंग कुछ मतलब कुछ क्लियर नहीं हो पाया कोई पॉइंट, तो हम वो भी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर डालकर, जिससे कि सभी को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उससे अगर होगा क्या कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया और आप वीडियो से जुड़े हैं तो आपको बेनिफिट उतना नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी सहूलियत के लिए क्या करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर अब हम ईयरों को याद करवाएँगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रोग्रामों की आपसे सालें पूछी जाती है और कुछ भी नहीं पूछा जाता। अभी भी जो आपका हायर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 2 ईयर पूछी गई थी। तो इस तरह जो भी योजनाएँ हैं उनकी सालें आपसे पूछी जाती हैं, यानी कौन-सी ईयर में स्थापना हुई तो वो हम डाल दिया करेंगे। ठीक है, अगर पहले कितनी थी लड़कियों की तो वो 18 वर्ष थी, अभी कितनी है प्रेज़ेंट टाइम में 21 वर्ष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है वनस्पति दागों का। सिलाई की मशीन भारी चलती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो तेल व सफाई की कमी से, क्योंकि जब भी हम सिलाई की मशीन रखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी नियमित सफाई करते हैं, उसमें तेल डालते हैं। उचित ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा निसंक्रमणीकरण। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है लिनन वनस्पति रेशा है। ठीक है, लिनन कैसा है? आपका वनस्पति रेशा है। रेशम कौन-सा है? आपका प्राकृतिक रेशा है। ऊन कौन-सा है? प्राकृतिक रेशा में जांतव्य रेशा है। ठीक है, रेयॉन कैसा है? आपका मानवकृत रेशा है। तो इस तरह से कौन सुमेलित है? खाली यहाँ पे एक ही सुमेलित है, वो है लिनन वनस्पतिक रेशा है। ऊन जलने के बाद देती है, तो कहीं ऊन जलने के बाद आपको क्या देती है, यानी किस तरह की राख निकलती है, तो काली भस्म प्रदान करती है ऊन। नेक्स्ट चलते हैं, भूरा अवस्था रहती है, तो ये भूरा अवस्था जो रहती है आपकी, वो रहती है आपकी यहाँ पे 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, यानी यहाँ पे आ जाता है 2 सप्ताह से 2 माह तक। तो आपका राइट आंसर 2 माह भी रहेगा।
परनीसियस रक्त अल्पता अनीमिया होता है की कमी से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विटामिन बी 12 की कमी से परनीसियस रक्त अल्पता यानी अनीमिया होता है। बालक का विकास है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है वंशानुक्रम एवं वातावरण परिणाम, क्योंकि ये आज तक निश्चित नहीं हो चुका कि बच्चे के विकास में वंशानुक्रम की में अहम भूमिका है या वातावरण की, या कौन सा इसमें से नगण्य है यानी कौन से की भूमिका नहीं है। तो इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण को प्रकृति पोषण विवाद भी कहते हैं। प्रकृति आपकी वंशानुक्रम को माना जाता है, जबकि पोषण आपका वातावरण को माना जाता है साइकोलॉजी में। और ये आज तक सिद्ध नहीं हुआ कि बच्चे के बनाने के पीछे कौन से की अधिक भूमिका है। ठीक है, कभी भी पूछा जाता है कि बच्चे के विकास में 50% भाग वातावरण का है और 50% प्रकृति का है। अगर सारे ऑप्शनों में कोई भी अच्छा ना हो, सुइटेबल ना हो, तब आप उसे ले सकते हैं, नहीं तो आज तक ये निश्चित नहीं हो चुका है कि कौन से की कितनी भूमिका है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है एरिक एरिक्सन द्वारा। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरीज देगा। तो आपको याद रखना है कि 12 ग्राम क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट। हम अपने खाने का अधिकांश भाग ऊर्जा के रूप में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, हाँ, हमें अधिक ऊर्जा देता है तो वो वसा देता है। ठीक है, क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझते हुए आप क्वेश्चन करेंगे। तो यही 12 चौक 48 यानी 48, 3 ग्राम वसा यानी 3 गुणा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 7 चौक 15 की 5, 5 जुलाई 1 और 6 और 1 7 यानी 75 ग्राम क्या होगा आपको, 75 किलो कैलोरीज हमें प्राप्त होगी। आपको इसी तरह पेपर में भी हल करके आना है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था की बात करी जाए तो ये 1992 द्वारा पारित पंचायती राज प्रणाली से है। ये संशोधन कब हुआ, ये संशोधन कौन सा है, तो आपको याद रखना है 73वां संशोधन है। कौन सा, 73वां संशोधन 1992 वाला। नेक्स्ट चलते हैं आपका। यहाँ पे देखिए ये कोट दी रखी है, अंडा मांस और इसमें किसमें क्या है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका रहता है गेहूं में क्या होता है आपका ग्लूटिन। जो आपको पता है पहले वहां से मैचिंग करते हैं, तो गेहूं में आपका ग्लूटेन होता है। अगर बात की जाए दूध में, तो दूध में आपका कैसीन होता है। और बात की जाए आपका क्या है मांस, तो मांस में क्या होता है आपका, मांस में कोलेजन होता है। तो आपका जो बनेगा वो डी का फोर यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपको देखना है। तो डी का 4 यहाँ है, और ए का क्या है आपका, ये का हमने लगा लें तो हम क्या करेंगे, बी का देखेंगे, बी का 3 हमें यहाँ मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका बी। तो ए का क्या हो जाएगा आपका आपका एविडिन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि ये इस तरह का बना होता है और इस तरह से इसमें क्या होती है, ये एयर होती है जो गंदगी को अंदर खींच कर ले जाती है। यहाँ एक निकालने का खिड़का सा होता है, जब ये पूरा भर जाता है तो हम यहाँ से इसे बाहर निकाल देते हैं। ये क्या करता है, एयर यानी हवा सी जब हम इसे लगा देते हैं, लाइट के माध्यम से ये चलता है, जब हम इसे लगा देते हैं तो ये क्या करता है, सारी गंदगी को, फर्श की को खींच कर अपने अंदर लेता जाता है। तो ये सोफे वगैरह और कालीन वगैरह को बहुत अच्छे से साफ कर देता है। मानव कोशिकाओं में होते हैं, तो आपके जो मानव कोशिका है उनमें क्या होगा, आपके 23 क्रोमोसोम के 23 में क्या होंगे, युग्म होंगे मानव कोशिकाओं में। अगर यहाँ पे क्या होता है कि 23 में से एक जोड़ा लिंग सूत्र कहलाता है, याद रखिएगा। फ्लैश कार्ड्स उपयुक्त हैं, तो आपके जो फ्लैश कार्ड है अगर इनकी बात करी जाए तो ये उपयुक्त कैसे हैं, प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए, यानी कोई भी स्टोरी आपको समझानी है, या आप सपोज ऐसे करिए कि हमें क्या करना है, किशोरावस्था मतलब
हमें शिशु की क्या करनी है, हमें शिशु देख-रेख पढ़नी है, तो हम क्या करेंगे, शिशु का बर्थ से लेके शिशु के 12 महीने तक ये जो पीरियड है उसको हम कैसे समझा सकते हैं, फ्लैश कार्ड से, कि 3 महीने में ऐसा हो जाएगा, 6 में वो ऐसा हो जाएगा, इस तरह से एक्टिविटी करने लगेगा। फ्लैश कार्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी कहानी हो जिसको हमें क्या है, पोस्टरों के थ्रू सामने मतलब बताना हो। इस उसका आकार इतना विजुअल होता है कि आगे और पीछे बैठने वाला भी देख सके। सूती वस्त्र की पारदर्शी और कड़ा करने के लिए से ढढस से क्रिया कराई जाती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या है, यहाँ पे किससे क्रिया कराई जाती है, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, तब वो पारदर्शी और कड़ा बनता है। आपका है आपका आपका इंसुलिन उपयोगी है, तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है रक्त शर्करा को कम करने में। निम्न सोडियम युक्त आहार की स्तुति की जाती है, तो निम्न सोडियम उच्च रक्तचाप में की जाती है। अगर यहीं पे हो जाता हाई सोडियम, तो ये कब दी जाती, निम्न उच्च रक्तचाप में हाई सोडियम की जाती है। उच्च में हो जाएगा निम्न और निम्न में हो जाएगा उच्च। ठीक है, जब उच्च रक्तचाप होता है तब सोडियम निम्न हो जाता है, जब निम्न रक्तचाप होता है तो तब सोडियम उच्च हो जाता है। पीलिया क्या है, हमारे लीवर पर अटैक करता है, ठीक है, लीवर पे सूजन आ जाती है पीलिया में और पूरा शरीर पीला हो जाता है। मधुमेह की बात करें तो इंसुलिन के गड़बड़ी के कारण मधुमेह हो जाता है, जिससे यूरिन में क्या होता है आपका, यूरिन में क्या होता है, उनका स्राव होना चालू हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, आपका चीनी पेशाब भी बोला जाता है। बट सही जो लैंग्वेज है वो मधुमेह या फिर डायबिटीज है। कब्ज की बात करें तो ये कब्ज क्या है, पेट में आपकी आंतों का साफ ना होना है, इसलिए कब्ज के रोगी को क्या, फाइबर की मात्रा अधिक दी जाती है। एटीपी संबंधित है, तो आपका एटीपी की अगर बात की जाए तो एटीपी किससे संबंधित है, एटीपी की बात की जाए तो आपका एटीपी किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी संबंधित है। एटीपी क्या है, तो आपका एटीपी क्या है, तो ये आपका है एडिनोसिन नोसिन आपका ट्राईफास्फेट। ठीक है, ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट नेक्स्ट चलते हैं। आपका एडिनोसिन डाइफास्फेट तथा अकार्बनिक फास्फेट के संयोजन से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जो ये पीडीएफ है आपको वेदांत टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 5 ग्राम प्रोटीन देगा, तो आपका 5 ग्राम प्रोटीन कितना देगा, 5 इंटू आपका 4 होता है, तो 5 का 20 किलोग्राम कैलोरीज देगा। इनकी भूलमनत अगर बसा की भी बात की जाए तो 9 होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात की जाए तो 1 ग्राम में कितना होता है, 4 होता है। 4 किलो कैलोरीज मिलती है 1 ग्राम से, याद रखिएगा। बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण कम कम ही है, तो आपकी किसके कारण रिकेट्स रोग होता है, सीधे ये पूछा जा रहा है आपसे, तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। एक अच्छा प्रबंधक है जो क्या है, निरंतर निरीक्षण करता रहता है, यानी वो चेक करता रहता है कि क्या घटा, क्या गलत हुआ, क्या हमने टारगेट अचीव किए, क्या हमसे छूट गए, क्या हमें नए बनाने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ला का आपका है ला कार्ट मेन्यू है, तो ला कार्ट मेन्यू क्या है, वो हमारा चयनित मेन्यू कहा जाता है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ग्रह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है चयनित मेनू। चयनित मेनू क्या करता है, ये चयनित मेनू क्या करता है, ये अलाकार्टा मेनू है, तो आपका अलाकार्टा मेनू कौन है, चयनित मेनू है। यह फ्रेंच शब्द है, इसमें खाद्य पदार्थों की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है। जब आप किसी होटल में जाते हैं बड़े ऐसे में, तो वहाँ पे खाद्य पदार्थ की इस तरह सूची होती है, ए अल्फाबेट से ए, बी से बी शुरू होने वाले, उनके जस्ट सामने उसकी मूल्य भी होती है, तो इसीलिए बोला जाता है इसे चयनित मेनू। ये होटलों में बहुत मिलता है, इसी को कहते हैं अला कार्टा मेनू। ये कहाँ का है, तो ये फ्रेंच शब्द है।
ठीक है, अला कार्टा मेन्यू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ग्रह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? तो ग्रह विज्ञान के मुख्य बिंदु को कौन इंगित करेगा? वो हमारा जो राइट आंसर रहेगा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है आपका प्रसार कार्य। नेक्स्ट चलते हैं, कपास के रेशे की लंबाई होती है, तो आपकी 1.5 से 2 इंच तक कपास के रेशे की लंबाई होती है। आपका बीटॉक्स स्पॉट्स कमी है, तो आपकी राइट आंसर जो रहेगा वो है विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। जब हम विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी को पूरा पूरा पढ़ेंगे, विटामिन डी को, तब देखेंगे कि हमें मिलेगा बीटॉस और स्पॉट्स, ये दो क्या है, विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। मौद्रिक आय है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारी प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय कैसी है? हमारी मौद्रिक आय। जैविक या मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रोटीन। प्रोटीन प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित तो भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है अंडे। अंडे में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पदार्थ है। स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, परंतु इसकी अधिक मात्रा शरीर में हार्ट में आपका ब्लॉकेज और दिल का दौरा तक करवा देती है। ठीक है, याद रखिएगा। हरे पत्तेदार सब्जियां, चावल तथा मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल नगण्य रूप से है, जबकि अंडे की जर्दी में किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 100 ग्राम अंडे में लगभग कितना कोलेस्ट्रॉल होगा। तो आपका कोलेस्ट्रॉल को मिलीग्राम से नापते हैं, तो 100 ग्राम अंडे में कितना होगा, क्योंकि हो सकता है इस तरह से भी बना दें एलटी में, क्योंकि एलटी में जो क्वेश्चनों की प्रवृत्ति रहेगी वो इजीली पूछने वाली नहीं रहेगी। तो 100 ग्राम अंडे में लगभग कितना होगा, तो वो होगा हमारा 1233, यानी 1233 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होता है। निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा निकट दूर क्रम में, तो यहाँ पे निकट दूर क्रम यानी निकट भी है दूर भी है, तो केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है, ये वाला विकास उसमें समाहित होता है। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुलित आहारी आवश्यकता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 1875 किलोग्राम। यदि प्रदर्शनीय दृश्य है, तो क्या हो जाएगा? प्रदर्शनीय दृश्य है तो ये पोस्टर एवं चार्ट आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये दृश्यात्मक सामग्री है। रासायनिक रूप से नायलॉन है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका पॉलीएमाइड। ट्रिप्टोफैन है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आवश्यक अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन के अंतर्गत आते हैं। कार्य अध्ययन किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी, यानी आपका है प्रक्रिया चार्ट द्वारा, सक्रिय चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन के द्वारा। भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है धागा संख्या। यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप पहनेगी, तो क्या पहनेंगी आप यहाँ पे? तो यहाँ पे रहेगा पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट क्या है, प्रिंसेस लाइन हो। तो यानी यहाँ पे क्या पहनेंगी? ज़्यादा आप छोटी और मोटी हैं, बस इतना पकड़ना है, तो इस तरह की लंबाई के आप कपड़े पहनेगी। अगर यहीं पे होता कि आप लंबी और पतली हैं तो किस तरह के, तो आप इस तरह की लंबाई यानी क्षैतिज रेखा वाले वस्त्र पहनेंगी, जिसे बोलते हैं आपका हॉरिजेंटल। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ट्राइसेम योजना से लक्षित समूह है, तो आपका जो राइट आंसर है कि ट्राइसेम योजना किन के लिए है, तो ग्रामीण युवाओं के लिए है। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत होता है, तो वो 70% है, क्योंकि 65 से 70% जल शरीर में जल की मात्रा मानी जाती है, तो सबसे अधिक जो है वो आंसर यहीं पे लाई कर रहा है, क्योंकि 60 आप कर नहीं सकते, जब 65 है तो 65 और 70 के बीच में आपको ऑप्शन कौन सा 70 नजर सही आ रहा है। खमीरीकरण बढ़ाती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी पाचनशीलता। गोल्डन आपका है ऑब्लोंग मान्य मानक है, तो आपके जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे,
तो ये किसका मानक है? यहाँ पे अगर देखें कि गोल्डन ऑबलोंग क्या है, तो ये क्या है आपका स्थानिक संबंध के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट होती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तलने की विधि द्वारा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पकाने के लिए है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सौर। इसमें पूछा गया जा रहा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पकाने के लिए है, तो आपका क्या है यहाँ पे सौर रहेगा, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, परंतु भोजन बनाने के लिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे लकड़ी, कोयला, विद्युत, आपका एलपीजी गैस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जबकि आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आपकी है पन बिजली और भूतापीय ऊर्जा आदि नवीकरणीय यानी नई ऊर्जाओं के अंतर्गत आती है। नवीकरणीय तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि आगे के लिए भी इसे याद रख लीजिएगा। ये कैसे हैं आपके नवीनीकरणीय हैं क्योंकि नए हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं क्योंकि इनकी शुरुआत पहले से नहीं है। सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष। ठीक है, इससे क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है संकेतकों में से एक है, तो आपका यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेशम के तंतु का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था, तो आपका जो चीन है वहां पे रेशम का रेशा खोजा गया या आविष्कार हुआ था। अगर बात की जाए कागज की, तो भी ये चीन ही कागज का आविष्कार है। गृह व्यवस्थापन का सार है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, यहाँ पे अगर रेशम की बात आई है, तो रेशम को क्या कहा जाता है? रेशों की रानी कहा जाता है रेशम को, द किंग ऑफ क्यून्स। तो आपकी जो हो जाती है क्यून, कौन हो जाती है? रेशम। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना यानी मुंह से बुलबुले जब छूटते हैं उसके आरंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? परिपक्वता द्वारा। कि शिशु क्या कर रहा है? अपनी एज के अकॉर्डिंग परिपक्व हो रहा है। गेहूं के अंकुर का तेल डडस का उत्तम स्रोत है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन ई। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या रहेगा? उपयुक्त सभी, यानी लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में, यानी उपयुक्त सभी। जब हम प्रसार शिक्षा को पढ़ेंगे तब उसके कार्यकर्ता तथा प्रसार शिक्षा क्या है, कब डेवलप हुई, कब भारत में आई, कब इसका क्या विकास हुआ, यानी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, नहीं वाले को आप इसी तरह पेपर में भी क्या करेंगे? सर्कल में कर लेंगे, जिससे कि वो आंसर गलत ना हो। तो आपका स्कर्वी निम्न विटामिन बी 12 की अंतर्ग्रहण है। तो जबकि स्कर्वी की बात की जाए तो ये किसका है? विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसलिए ये आंसर यहाँ पे गलत है। कला का सिद्धांत है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? यहाँ पे संतुलन कला का सिद्धांत है। कला के सिद्धांत की बात करी जाए तो 6 सिद्धांत तो होते हैं। पहला होता है संयोग, दूसरा जो होता है वो होता है आपका सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य। और जो तीसरा होता है वो आपका क्या होता है? यहाँ पे सामंजस्य के बाद संतुलन, संतुलन आपका तीसरे नंबर का है, याद रखिएगा। फिर होता है आपका प्रभाविता, चौथे पे जो होता है वो होता है प्रभाविता, और पांचवे पे जो होता है वो होता है लय, और लय के बाद आता है परिप्रेक्ष्य। ठीक है, परिप्रेक्ष्य, पर आपका प्रेक्ष्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो हमारा संतुलन। तो इस तरह से ये इसके 6 दिए गए। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए। विद्युत तापीय उपकरणों में आपका थर्मोस्टेट का कार्य है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऊष्मा नियंत्रण।
आपका है जैवल वाटर है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ब्लीचिंग अभिकर्ता। आपका है ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यकृत में। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के 1.5 सप्ताह पश्चात जन्म लेता है। तो गर्भधारण के कितने सप्ताह बाद शिशु आएगा, तो वो हमारा है 37 सप्ताह बाद शिशु आएगा। अगर इन्हीं को हम दिनों में देखें तो आपके 280 दिनों के बीच हो जाती है। यहाँ पे ये क्या है, कभी कभी 47 से कितना 42 भी आपको सप्ताह मिलता है तक होती है। तो कहीं कहीं पे अगर 42 हो तो आंसर वो भी सही रहेगा। नेशनल दे निम्नलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की धारीय चयापचय दर यानी बीएमआर को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऊंचाई। ये धारीय जो चयापचय दर है उसको प्रभावित नहीं करता है। जबकि आयु शारीरिक क्रियाएं आपका है थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता ये सभी करती है। सार्वभौमिक परिवर्तनों के कारणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं केवल। तो केवल किसको छोड़कर, तो वह हमारा पढ़ना छोड़कर, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं क्योंकि पूछा जा रहा है सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में। तो ये चलना, मुस्कुराना, शब्द उच्चारण ये सभी सम्मिलित हैं। विवाह है तो एक सार्वभौमिक संस्था है। निम्नलिखित दृश्य एवं सभ्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न संस्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है कठपुतली। जो देश के विभिन्न संस्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है, कैसे हो वो सार्वभौमिक यानी सभी के लिए। तो कठपुतली जो कठपुतली दृश्य है या नाटक है या लोक नाटक है वो सभी के सामने करा जा सकता है। प्रदान में क्षैतिज रेखाएं आपकी जचेंगी, तो किस पे जचेंगी जब ये क्षैतिज रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे बात हो रही है लंबी और यहाँ पे जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो किस पर जचती हैं। क्योंकि अभी हमने बताया था कि क्षैतिज रेखाएं किस पे जचती हैं, या लंबी हो और पतली हो। बट इसने क्या करा है कि दोनों को ही अलग कर दिया है। जैसे लंबी है बट मोटी है तो यहाँ पे नहीं जचेगी इस पर। पतली स्त्री पर क्या होगा, क्षैतिज रेखाएं जचेंगी। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है। यहाँ लंबी तो है, बच्चे लंबी देख के तुरंत मार दें, इसलिए आयोग ने इस तरह करा है। पर यहाँ पे क्या है, मोटी, मोटे इंसान पे क्षैतिज रेखाएं उसे और मोटे का आभास कराती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से। वयस्कों के दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका भूमिका अभिनय, यानी रोल प्ले के माध्यम से हम उनका दृष्टिकोण बदल सकते हैं। उस स्थिति में, उस पोजीशन में, उस घटना में हम क्या करें, उन्हें रखें और फिर उनसे उसी रोल को प्ले करवाएं कि उस स्थिति में आप क्या करोगे। तो रोल प्ले के माध्यम से हम उनकी विचारधारा को बदल सकते हैं। धन, समय तथा शक्ति तीनों ही अधिक आवश्यकता होती है। तो कब होती है, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। इसी में धन, समय और शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है एक गृहिणी को, क्योंकि इसमें तीनों की ही मांग बढ़ जाती है। कला के धारिय तत्वों में से एक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रेखा कला के धारिय तत्वों में से एक है। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है, क्योंकि अभी हमने सीखा था कि क्या है इसके, कला के भी 6 प्रमुख तत्व हैं जिनमें धारिय तत्व रेखा, आकृति, वर्ण यानी रंग और ताना यानी ताना, वयन, वयन माने पोत है और अंतराल है। ठीक है, ये क्या है कला के तत्व 6। नेक्स्ट चलते हैं, आपका गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी क्या है, आयोजन। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका आपका है आपका क्लास्ट्रीडियम और आपका है बर्ट्यूलिज्म के कारण भोजन विषाक्त संचारित होती है। जब विषाक्तता संचारित होती है तो आपका जो राइट आंसर है निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों के उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में। तो तभी हम डिब्बाबंद जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं उनमें क्या देखते हैं कि एक्सपायरी डेट इसकी क्या है, क्योंकि एक लिमिट तक वो क्या होते हैं, विषाक्त नहीं हो पाते, बाद में वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं।
प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है अभिलेख। क्या है, इससे हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या देगा, 4 किलो कैलोरीज देता है कार्बोहाइड्रेट। अगर प्रोटीन हो जाता यहाँ पे तो भी 4 हो जाता, यहाँ अगर बसा हो जाता तो 9 किलो कैलोरीज हो जाता। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र होता है, तो बुद्धि कहाँ है, सिर के ऊपर, ठीक है, धड़ के ऊपर या सिर के ऊपर। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो मानसिक आयु को मेंटल एज, आपका क्रोनिकल एज माने होता है वास्तविक आयु, तो MA/CA गुणा 100। इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं। अगर पूरा पूरा टर्म ना दिया हो, ये दिया हो तो भी आप ये सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है IQ बराबर MA/CA। CA का मतलब होता है क्रॉनिकल एज, क्रॉनिकल का मतलब होता है वास्तविक आयु। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये PDF आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और लगभग हम TGT के सभी एग्जाम कर चुके हैं, तो आप लोग क्या करें, चिंता ना करें, क्योंकि हमने TGT के सारे एग्जाम कर लिए हैं। एक बच्चा है, हम वो भी जल्द ही कर लेंगे। बट आज से हम प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हम कम से कम औरों से बेटर लगा लेंगे, तथा पिछली बार की तरह प्रैक्टिस सेट आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे। जब आप एग्जाम करके आएंगे तो खुद कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे। चलिए, आपका है मोयरिंग निर्मित होता है, तो जो मोयरिंग है वो कब निर्मित होगा, तो आपका है गर्म रोलर्स द्वारा मोयरिंग निर्मित होता है। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्श पहुंचना। इस बार भी आया था कि फर्श पहुंचना क्या है, तो ये क्या है, एक कठिन कार्य है या जटिल कार्य है। विटामिन ए का मुख्य कार्य है, तो खून का धक्का मतलब बनाना। ये विटामिन के का मुख्य कार्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा रक्त रक्त के स्कंदन से। क्योंकि अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो व्यक्ति का 24 घंटे में ब्लड नहीं रुकता, और इस स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉटर्स के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, तो आपका स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था अत्यधिक तूफान और तनाव की अवस्था है, क्योंकि इसी में परिवर्तन होते हैं, इसी में हार्मोन परिवर्तन होते हैं, इसी में बच्चे के आगे क्या होता है, उसके भविष्य को लेकर तथा ऊंचाइयों को लेकर टारगेट होता है। तो स्टेनले जो हॉल है, जहाँ हॉल महोदय हैं, उन्होंने क्या करा है, आपका एडोलेसेंस एक बुक प्रकाशित की, और उसमें उन्होंने एडोलेसेंस की सारी विशेषताओं को बहुत अच्छे से समझाया, जो आज भी मान्य है। बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद आरंभ होने वाली प्रारंभिक जीवन चक्र की अवस्था है। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक जीवन चक्र की अवस्था है, तो वो हमारी अवस्था रहेगी यहाँ पे आपकी पुनर्व्यवस्था काल, क्योंकि क्या होता है, वही ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने वाला होता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है संवेदी, आपका संवेदीय पेशी अवस्था। ये होती है आपकी 0 से 2, जिसे सेंसरी मोटर्स कहते हैं। ये अवस्था होती है आपकी फॉर्मल एज, जो 11 से एवब होती है। अब बात करते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तो 2 से 7 वर्ष होती है, और ये होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। तो यहाँ सेंसरी मोटर्स हो गई आपकी, और आपकी फॉर्मल हो गई, और इस तरह से आपकी क्या है, ये चारों ही एज दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका एड्स संचारित होता है, तो यहाँ पे एड्स कैसे होगा, रक्तदान द्वारा। ठीक है, क्योंकि एड्स एक भयानक बीमारी है, तथा इससे बचने का एकमात्र उपाय है आपका जागरूक होना। तो इसके लिए लोक नृत्य द्वारा या नुक्कड़ नाटकों द्वारा, या फिर कहें कठपुतली द्वारा व्यक्ति को जागरूक किया जाता है, कठपुतली दृश्यों द्वारा। अगर इसकी बात करें तो ये एड्स क्या है, कौन से दिन मनाया जाता है, ये आप बताएंगे। एक का मतलब हो गया एक मंथ, आप बताएंगे कि ये कौन सी 1 तारीख को ये एड्स दिवस हम मनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति जागरूक हो सकें। इसमें क्या होता है, रक्त तथा रक्त उत्पाद से हो जाता है, साझा सुइयों के प्रयोग से हो जाता है, यानी एक ने घुसेड़ ली, वही सुई आपने घुसेड़ ली। प्रसव पूर्व संचरण से हो जाता है, उतक का अंग दान से हो जाता है। उतक या आपने किसी से कुछ अंग दान लिया शरीर में, वो पार्ट आपकी में डाला गया, अगर वो एड्स से पीड़ित है तो आप भी हो जाएंगे। और लैंगिक संपर्क संपर्क यानी जो लैंगिक संपर्क होते हैं उनसे भी हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा घटिया और खतरनाक बीमारी है। केक बनाने की क्रिया, आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। तो हम जब आटे को छानते हैं तो उसमें वायु प्रवेश करती है, तो इसलिए हम इसको छानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, भली भांति वायु के प्रवेश के लिए, क्योंकि जितनी बार हम छानेंगे उतनी बार उसमें वायु पहुंचेगी, तो उससे क्या होगा कि केक उतना ही सॉफ्ट बनेगा।
नेशनल देह मानव दूध निम्न स्रोत है, तो मानव दूध में निम्न निम्न माने कम स्रोत है तो लोहा तत्व। जब मैंने आपको दूध मिल्क मदर मिल्क पढ़ाया था तब बताया था कोई भी दूध हो जिसमें क्या रहेगा लोहा तत्व की कमी रहेगी, और यहाँ पे पूछा है निम्न का मतलब है कम होना, तो लोहा तत्व। ठीक है, और कौन सा दूध मदर मिल्क में जानवरों के मिल्क से कौन सा पोषक तत्व या विटामिन मदर मिल्क में जानवरों के मिल्क से अधिक पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी। क्या याद रखेंगे, विटामिन सी मदर के मिल्क में अधिक होता है जानवरों की अपेक्षा। नगण्य स्थिति में कौन होता है, तो लोहा तत्व किसी भी दूध में। ठीक है, घर में व्यवस्थापन है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो है पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन, क्योंकि जब भी आप व्यवस्थित माने जाते हैं जब आप क्या करें अपने पारिवारिक, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका डी। कार्य सरीकरण से हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसकी जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वर्ग सिंप्लीफिकेशन से हर बार क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये बिल्कुल निश्चित है। कार्य सरीकरण का अर्थ है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, तभी तो आप कार्य को सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, वर्ग सिंप्लीफिकेशन यानी कार्य को किस तरह करेंगे वो इजी हो जाए। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है, तो आपका जो राइट आंसर है किसके द्वारा, तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। इस बार क्या हुआ था, डब्ल्यूएचओ की स्थापना पूछी गई थी, वो हमने जो राइट स्थापना ईयर है वो हमने टेलीग्राम पर डाल दी गई है, क्योंकि 1945 में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, अस्तित्व में आ गया था, इसीलिए आपके एग्जाम 1945 ईयर थी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है नेक्स्ट चलते हैं, अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है तो किस खनिज की कमी से होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है कैल्शियम की। आपका है हेक्सा मिथिलीन और डाई अमीन एवं आपका एडिपिक अम्ल का बहुलक है, तो आपका जो राइट आंसर है बस आप याद रखिएगा वो हमारा है नायलॉन 6.6। बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का जब 1 वर्ष का हो जाएगा तो तिगुना हो जाएगा। दुगना कब हो जाएगा, जब वो 1 वर्ष की जगह क्या हो 6 माह का हो, तब उसके भार का दुगुना हो जाता है, यानी 4 का होगा तो 8 का हो जाएगा। और तिगुने का मतलब हो गया 4 8 और आपका 12 12 किलोग्राम का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है अगर घर में कुछ उत्पादन हो रहा है तो वो वास्तविक आय है, यानी उनकी प्रत्यक्ष आय है। संचार मॉडल में समाहित है, तो आपका जो राइट आंसर है क्या समाहित है, तो वो हमारा है प्रेषक संदेश उपचार माध्यम और ग्रहण करता, क्योंकि अगर प्रेषक नहीं है और ग्रहण करता नहीं है तो कोई भी संचार मॉडल पूरे नहीं माना जाएगा। टमाटर का लाल रंग होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका है लाइकोपीन के कारण। पूरा एक चार्ट प्रोवाइड करा देंगे जिसमें क्या होगा का टमाटर का, प्याज का, आपका मिर्च का तीखापन इस तरह से आपके आगे होगा। तो ये बताइए आपका है लाइकोपिन लैका आपका लाइकोपिन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग। इस तरह से हम इसे काफी लंबे समय तक याद कर सकते हैं। टमाटर कैसा होता है लाल रंग का, तो इसमें लाइकोपिन। ठीक है, लाइकोपिन। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो मनोलैंगिक यानी आपका किसने प्रस्तुत किया है, तो आपका सिगमंड फ्राइड ने क्या किया है व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्हीं ने ही ईड और आपका ईगो और सुपर ईगो भी दिया है। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो आपका जो राइट आंसर है कार्यक्रम के प्रत्येक अवस्था पर। ठीक है, जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें खुद नहीं पता होता कि हमने अपने गोलों को किस हद तक प्राप्त कर लिया या उसमें क्या कमी रही। साबुन की अपेक्षा संश्लेषित उपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं, क्योंकि यह, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कठोर जल में आपका है अवक्षेपित नहीं होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो आपकी जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है दूरदर्शन, क्योंकि दृश्य श्रव्य इसमें दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है।
यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो इस तरह से फ्रेम किया गया है कि आपका है प्रक्षेपित पूछा है, ठीक है? तो यहाँ ये चीज़ इसमें ज़रूर नोट डाउन करिएगा कि प्रक्षेपित पूछा है, ठीक है? तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? दूरदर्शन हो जाएगा। क्योंकि ए और बी करके है नहीं है इसमें, तो आपका यानी बी और सी करके है नहीं है, तो आपका क्या है यहाँ पे प्रक्षेपित विधि जो है वो हमारा दूरदर्शन है। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है यहाँ पे? वो है मातृवचन। अगर इसको समझे मातृवचन को, तो ये क्या है? बालक के व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है। और इसमें क्या है कि बालक बचपन में ही अपनी माँ से किसी कारण अलग हो जाता है, तो वहाँ ये कमी हमें देखने को मिलती है। तो उसे कहीं न कहीं व्यवहार की समस्या होती है। बालक का मन में एक खाली स्लेट है और टैबुला रासा है। तो ये किसने कहा है? तो आपका जो राइट आंसर है, यानी ये कोटेशन किसने दी है? तो जॉन लॉक ने दी है। आप इस तरह से खाली स्लेट को याद रखेंगे और जॉन लॉक। बालक, खाली स्लेट, जॉन लॉक। 3 बॉन्ड बनाएँगे इसकी, बालक इस तरह, और खाली स्लेट और जॉन लॉक। नेक्स्ट चलते हैं, डॉट डॉट आवश्यक है कैल्शियम फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए। तो जब हम कैल्शियम और फास्फोरस की बात करते हैं तो हमारे लिए विटामिन डी आवश्यक हो जाता है। कीड़ों तथा फफूंदियों से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है संश्लिष्ट तंतु। डॉट डॉट रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। सार्वभौमिक या दाता यानी सबको देने वाला, तो ओ। सार्वभौमिक ग्राही यानी सबसे लेने वाला, तो ए बी। ये सबसे ले सकता है और ओ सबको दे सकता है। प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो अंतिम चरण क्या है? वो है हमारा संतोष, क्योंकि अगर संतोष नहीं हुआ तो प्रसार शिक्षण अधिगम ही बेकार जाता है। इसका चरण बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके चरण। तो जब हम प्रसार शिक्षा पढ़ाएँगे तब तो पढ़ेंगे, बट अभी देख लेते हैं क्योंकि चरण काफ़ी छोटे भी हैं। तो पहला होता है ध्यान, यानी आपका अटेंशन। फिर होता है रुचि, यानी आपको कितना उससे इंटरेस्ट दे पा रहे हैं। फिर होता है इच्छा, यानी वो कितना सीखने के लिए डिज़ायबल है। फिर होता है विश्वास, ठीक है? क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता को विश्वास भी पैदा करना पड़ता है। फिर है प्रयोग, यानी उसे करके सिखाते हैं हम। प्रयोग के बाद आ जाता है संतुष्टि, यानी उसने प्रयोग करके सीखा तो वो कितना सीखा, यानी कितना उससे संतुष्ट हुआ। जैसे वो कहते हैं मैं 80% मुझे आ गया, तो हमारा क्या है? हमारा जो प्रसारित शिक्षण है वो पॉजिटिव गया, यानी अच्छा गया। तो ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर विद आंसर मिल जाएगी। तो सारी पीडीएफों को आज हम विद आंसर डाल देंगे। तो अब तक आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस बार ध्यान से कमेंट बॉक्स में कार्य समीकरण और जो रेशे वाली वीडियो है वो डाल दी जाएगी। उनसे हर बार हर प्रैक्टिस सेट में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो अब आप हमें टाइमिंग बता दीजिएगा, नहीं तो हम अपने टाइम पर प्रैक्टिस सेट दे दिया करेंगे। आपका जब टाइम हो तब आप देख लिया करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि अब प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है तो औरों से अच्छी तैयारी के लिए अपने प्रैक्टिस सेट लगाना चालू करना है। तो लाइव सेशन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि फिर आप कभी भी लाइव सेशन से नहीं जुड़ सकेंगे। लाइव सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।